नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। परमागम ऑनर्स सेमेस्टर 5 में पेपर 2 अपना यहाँ पर लास्ट क्लासेस से चल रहा है। सेमेस्टर 5 के पेपर 2 में मोक्ष मार्ग प्रकाशक ये ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी द्वारा लिखित ये हमारा सिलेबस है। इसके अंदर हम पहला अध्याय 5वें का कुछ, फिर छठवां और 7वें अध्याय तक आ गए हैं। 7वां अध्याय शुभ आश्रम का है। पुण्य आश्रम संबंधी इसमें वर्णन है, व्रतों का वर्णन किया स्टार्टिंग में। अब हम जो क्रमशः चलते चलते आ गए हैं, व्रतों का वर्णन करने के बाद एक प्रकरण आया था 5 व्रतों की भावनाएं। व्रतों की भावनाओं के बाद आया था व्रतों के अतिचार। अतिचार किसे कहते हैं, अतिचार कौन कौन से लगते हैं। तो 5 अणुव्रतों में होने वाले जो अतिचार है, जो कदाचित केशांचित कभी कभी किसी के लगते हैं और लगने पर भी विज्ञानी वृत्ति जीव अपना उन दोषों का प्रायश्चित करते हैं, उन्हें ही अतिचार कहते हैं। जो रोज रोज लगे, जो हैबिट बन जाए, वो अतिचार नहीं है, वो अनाचार की श्रेणी में जाएगा। इस तरह से हमने 5 पापों के विपरीत जो 5 अणुव्रत है, उनके अतिचार 28 नंबर के सूत्र, 29 नंबर के सूत्र तक हमने यहाँ पर देखे थे। आज हम 30 नंबर के सूत्र से आगे बढ़ेंगे। अब 30 नंबर का सूत्र 7वें अध्याय का निकाल लीजिए। करें स्टार्ट। हाँ जी। अब जब हमने 5 अणुव्रत देखे, उसके अलावा जो व्रत हैं, उसके अलावा 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, जिनको सातों को मिलाकर 7 शील व्रत भी कहते हैं। अब 3 गुणव्रत में थे दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ व्रत। हमने इन तीनों का स्वरूप तो बहुत विस्तार से देख ही लिया था। अब हमें इनका अतिचार समझना है। आप देखोगे इन सब में, क्योंकि ये एरिया से रिलेटेड है, दिग्व्रत और देशव्रत, तो इनके अतिचार भी बहुत कुछ सेम से होंगे। 30 नंबर का सूत्र, दिग्व्रत के संबंध में लगने वाले अतिचार पढ़ता हूं मैं, आप ध्यान से सुनिएगा। ऊर्ध्वाधस्तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यनंतराधानानि। दोबारा, ऊर्ध्वाधस्तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यनंतराधानानि। इस तरह से 30 नंबर का सूत्र, दिग्व्रत के अतिचार। दिग्व्रत क्या था कि जिसमें हम 10 दिशाओं में आजीवन अपने गमन आगमन की सीमाओं को निश्चित कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं कि हम इस दिशा में नॉर्थ में इतने तक जाएंगे, साउथ में इतने तक जाएंगे, या इस इतने किलोमीटर के रेडी एरिया में जाएंगे। ऐसा जो निश्चित कर लेना, और वो भी कब तक, आजीवन, उसको दिग्व्रत कहा था। अब उसके संबंध में अतिचार क्या हो सकता है, आप भी सोचो। सबसे सिंपल तो अतिचार ये आता है कि जो हमने सीमा ली थी उसको क्रॉस कर देना, यही अतिचार होगा। तो अब इसमें इसी तरह से 3 अतिचार इस तरह के बने हैं। सबसे पहला है ऊर्ध्व, फिर दूसरा शब्द है अधः, और तीसरा है तिर्यक। और व्यतिक्रम, व्यतिक्रम मतलब होता है उल्लंघन। तो ये 3 अतिचार हो गए, ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधः व्यतिक्रम और तिर्यक व्यतिक्रम। ऊर्ध्व में हो गया ऊपर का, हमने ऊपर की दिशा ली थी, मतलब नॉर्थ संबंधी मान लीजिए, या फिर मतलब अलग अलग दिशाओं में ऊर्ध्व गमन संबंधित दिशा लिया था। जैसे बहुत से लोगों का ऐसा रहता है कि हम फ्लाइट में नहीं बैठेंगे, फ्लाइट्स में नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो ऊर्ध्व मतलब उन्होंने अपना ऐसे हाइट में सीमाएं ले ली है, तो उस तरह से नहीं जाएंगे। तिर्यक मतलब हमने किसी ऊर्ध्व दिशा के जो हमने सीमा ली हुई थी उसको भंग कर देना, ये हो गया ऊर्ध्व व्यतिक्रम। दूसरा है अधो व्यतिक्रम, नीचे की दिशा संबंधी हो गया। तीसरा हो गया तिर्यक। तिर्यक मतलब बाकी की जो 4 दिशाएं और 4 विदिशाएं, 4 जो मेन दिशाएं हो गई,
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और उनमें भी जो सब दिशाएं मतलब जो उसके अंदर के हैं, उस तरह से उनमें अपनी सीमाओं को बढ़ा देना, उल्लंघन कर देना, इसका नाम है ये दिग्व्रत का लगने वाले 3 अतिचार, उल्लंघन कर देना। चौथा चौथा देखते हैं क्षेत्र वृद्धि। क्षेत्र वृद्धि में आएगा बढ़ाना। मतलब हमने यहाँ पर उल्लंघन तो नहीं किया, उल्लंघन में जो दिख रहा है वो प्रमाद के कारण हो सकता है, गलती से हो सकता है, या कोई लोभ के कारण हो सकता है। क्षेत्र वृद्धि है सोच कर, जानकर, सोच समझ कर इस तरह से अपनी क्षेत्र की वृद्धि करना। लिया तो नियम पहले था, पर अब क्या लग रहा है कि भाई हमें मन कर रहा है जाने का, हमें ऐसा लग रहा है कि कैसे होगा काम, चलो चले जाते, तो क्षेत्र की वृद्धि करने का अभिप्राय करना, ये चला जाता है क्षेत्र वृद्धि में। ये ओवरऑल है, इसमें कोई दिशा संबंधी नहीं, ओवरऑल हो गया ये। और पांचवा है स्मृत्य अंतराधान। स्मृत्य अंतराधान मतलब स्मृति में अंतराधान आ जाना। स्मृति मतलब होता है मेमोरी। जो आपने सीमा ली थी, आपने जो एरिया डिसाइड किया था, वो आप भूल गए। आपने कितनी दिशा ली थी वो भूल के आप चले गए कहीं भी, ये चला जाएगा स्मृत्य अंतराधान में। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने 5 अतिचार दिग्व्रत के देखे। समझ आ गया आपको? चलिए आगे। देशव्रत को बताने के लिए 31 नंबर का सूत्र आ रहा है, उससे पहले कौन पढ़ेगा 30 नंबर का सूत्र आप में से? हाँ, तोरल जी आप पढ़िए। सर ट्राई करती हूँ। जय हाँ जिनेन्द्र। कीजिए। उद्वर अधि ऊर्ध्व अधिस्तीर्य व्यतिक्रम क्षेत्र वृत्ति स्मृत्या अंतराय धानानि। ठीक है, बहुत ऐसे ही ट्राई करेंगे तो और अपना करेक्शन हो जाएगा। हाँ जी, ऊर्ध्वधस ठीक है। तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि। इस तरह से 31 नंबर के सूत्र पर चलते हैं। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेपा। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेपा। अब यहाँ पे आ गए देशव्रत संबंधी। देशव्रत क्या होता है कि जो हमने दिग्व्रत में सीमा ली थी उसमें भी और लिमिटेड कर लेना, पर डिफरेंस ये है कि दिग्व्रत आजीवन है और देशव्रत एक और पर्टिकुलर टाइम के लिए है, कुछ दिनों के लिए है, कुछ महीने के लिए है, किसी घंटे, कुछ ऐसे समय के लिए है। ऐसा करना ये चला जाता है देशव्रत के लिए। ठीक है, देशव्रत में अतिचार क्या होंगे अब इसके देख लेते हैं। आनयन। आनयन मतलब है मर्यादा। अब आनयन मतलब होता है मंगाना, लाना। अब आप देखो कितना ज्यादा सूक्ष्मता से आपको देखना होगा। हमने किसी क्षेत्र तक की सीमा ली है कि हम इंडिया के बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, हमने ये देश व्रत लिया है। अब हमने क्या किया कि हम खुद तो नहीं गए, पर हमने क्या किया कि एक फॉरेन से हमने किसी से सामान मंगा लिया। हमने उनको कह के ये हमारा सामान हमने उनसे मंगा लिया। तो ये क्या हो गया, अपनी मर्यादा की जो क्षेत्र की मर्यादा ली थी दिग देश व्रत में, उससे बाहर की किसी वस्तु को मंगाना, बुलाना, ये सब आनयन है। ये आनयन में जाएगा। दूसरा प्रेष्य प्रयोग। आनयन हो गया प्रेष्य प्रयोग। प्रेष्य प्रयोग होता है कि जो अपनी सीमा, जो अपनी हमने सीमा ली है, उस सीमा से बाहर वाले व्यक्ति से कुछ संपर्क आदि करके अपना काम करवाना, अपना काम बताना। मतलब देखो, सबसे पहले हमें समझना है देशव्रत लेने का प्रयोजन ये है कि हम अब उन क्षेत्रों से हमें मतलब नहीं होना चाहिए। उन क्षेत्र संबंधी हमें अपने मानसिक विकल्प भी खत्म करने हैं, और अपना शारीरिक मतलब मन वचन काय तीनों से हमें उनसे अब निर्विकल्प होना है। इसलिए हमने देशव्रत लिया है। हम उस संबंधी विकल्पों को छोड़े, उस संबंधी रागद्वेष को पर आप बैठे यहाँ हो, आपने सीमा भी ले ली और बैठे दूर के व्यक्ति से अपने काम करवा रहे हो, उनको काम बता रहे हो, कुछ भेज रहे हो, लेन देन कर रहे हो, तो ये भी उसमें अतिचार में जाएगा। दूसरा हो गया प्रेष्य प्रयोग। थर्ड शब्द रूपानुपात। शब्द रूपानुपात में आता है कि यहाँ पर इशारे आदि से, किसी संकेत आदि से या शब्द आदि के माध्यम से अपनी सीमा के बाहर वाले व्यक्ति से कार्य करवाना, कोई अन्य अपनी इच्छा करवाना। मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन अतिचारों में, आप समझो। एक
वचन संबंधी, मतलब ये वचन संबंधी हो गया, और अन्य काय संबंधी आप लगा सकते हो। ये पर्टिकुलर शब्द का है। इसमें आप देखो, इसमें ऐसा भी वर्णन आता है कि जैसे किसी ने देश विरति लिया है ना, अब वो शब्द रूपानुपात अतिचार को भी नहीं लगाएगा। शब्द रूपानुपात में आता है, आपने मान लीजिए किसी क्षेत्र संबंधी नियम ले लिया है, देश व्रत लिया, अब आप उससे बाहर के लोगों से कॉल आदि से भी संपर्क नहीं करोगे। कि अब तो कोई ये जो इशारे, संकेत, पत्र आदि से अब तो कोई नहीं करता, अब तो फोन से होता है, सब डिजिटल हो गए। तो ये भी वो उसमें अत्याचार है। आप यहाँ बैठे हो, आपने इंडिया के बाहर के लोग, अब इंडिया के बाहर गमन करने का देश व्रत ले लिया है, पर अब आप क्या कर रहे हो, अमेरिका में बैठे हुए उनसे वीडियो कॉल कर रहे हो, फोन कर रहे हो, ये सब क्या है, अत्याचार है। व्रती जीव के ये भी चीजें नहीं है। अब बिल्कुल कट हो जाएगा, संपर्क ही नहीं रखेगा। जो यहाँ इंडिया के इस क्षेत्र में आएगा तब उससे वो संपर्क करेगा। इस तरह से सूक्ष्मता से ये आचार्यों ने यहाँ पर अतिचार लिखे हैं। क्योंकि आप देखो, ये उस जमाने में लिखे गए थे कि जब तो ना फोन था, ना कोई ऐसा डिजिटल कनेक्शन था। तो शब्दों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से, पत्र व्यवहार से, जो भी होता होगा उससे अपने बाहर के, मतलब तब तो पत्र भी नहीं थे जब ये लिखा गया। ये तो उस समय की बात है जब पेपर भी नहीं था, जब लिखना ही प्रारंभ नहीं हुआ, मतलब जब बस ये ताड़ पत्रों आदि पे लिखा जाता था। तो इस तरह से आज के समय पे हम ये लगाएंगे कि उनसे, मतलब मोबाइल आदि पे या किसी उन पे भी संपर्क आदि ना करना, ये शब्द रूपानुपात है, शब्दानुपात। और चौथा है रूप अनुपात। अनुपात शब्द दोनों में लग जाएगा, शब्दानुपात और रूप अनुपात। यहाँ रूप अनुपात मतलब अब अपना रूप दिखाकर कार्य करवाना। शब्द में बोलकर हो गया वचन संबंधी, और रूप अनुपात में अन्य अपना रूप दिखाकर, शक्ल दिखाकर, या फिर जो, मतलब हम इसको कह सकते हैं ऑडियो वीडियो का डिफरेंस, इस तरह से आप कर सकते हो। ऐसा करना ये अतिचार है। और लास्ट, पुद्गलक क्षेत्र। मतलब जैसे रूपानुपात ये इसलिए बताया है कि जैसे कोई जीव होते हैं जो, मतलब आपने देखा होगा किसी ने सीमा ली हुई होती है, और लोग क्या करते हैं, अगर उनका जब मृत्यु का समय आता है, अंत समय आता है, तो उनको वीडियो कॉल्स पे दिखाते हैं कि आप देख लो, आपके रिश्तेदार है, आपके ये हैं, तो वो दिखाते हैं। पर ऐसा करना व्रतियों के लिए अतिचार है, वो उनको दोष लगेगा। और लास्ट है पुद्गलक क्षेप। पुद्गलक क्षेप है मतलब, पुद्गल को अक्षेप मतलब फेंकना। अब क्या कर रहा है, शब्दों से भी नहीं बोल रहा है, इससे भी नहीं करना है, पर क्या कर रहा है कि कुछ कंकड़ आदि फेंक रहा है। कंकड़ आदि फेंकना मतलब कुछ चीज से फेंक कर बुलाना, अपना काम करवाना, वो भी क्या हो जाता है, पुद्गल क्षेप। ये भी अतिचार है। तो इस तरह से दिग्व्रत और देशव्रत के ये पांच पांच अतिचार हुए। समझ आ गए आपको? क्वेश्चन है किसी को इसमें? चले आगे। 32 नंबर का सूत्र। 32 नंबर के सूत्र पे आइए। अब ये है अनर्थ दंड व्रत के अतिचार। कंदर्प कौत्कुच्चे मोखर्या समीक्षाधिकरण उपभोग परिभोग अनर्थक्यानि। कंदर्प कौत्कुच्चे मोखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोग अनर्थक्यानि। अनर्थ दंड के पांच, अनर्थ दंड व्रत के पांच अतिचार। कंदर्प, कौत्कुच्य, मोखर्य, असमीक्षाधिकरण और उपभोग परिभोग अनर्थ। आप देखो, ये शब्द मुश्किल लग रहे होंगे, शब्द बहुत मुश्किल है ये, अर्थ भी समझ में नहीं आता है, पर हम शब्दों का भाव यहाँ पर जो बता रहे हैं, आप उतना भी ध्यान रखोगे तो आपको थोड़ा बहुत ये रहेगा कि हाँ, इस टाइप का अतिचार है। आप व्रत का स्वरूप जब जानते होंगे तो उस व्रत से रिलेटेड ही अतिचार समझना, दिशा वाला, गमन वाला, इस तरह से ये सब। अब यहाँ है अनर्थ दंड व्रत। बिना मतलब जो प्रयोजन पाप होते हैं उनको अनर्थ दंड पाप कहते हैं, और उनसे रहित होना ये अनर्थ दंड व्रत है। अब इस अनर्थ दंड व्रत के भी पांच अतिचार है। क्या क्या है? पहला कंदर्प। कंदर्प कहता है, जैसे हमने अनर्थ दंड पाप में देखा था, पापोपदेश नाम का होता है एक। बैठ के, बैठे बैठे क्या करते हैं, दूसरों को सलाह देते हैं पाप की। तुम ऐसा कर लो, तुम उन्हें नहीं मार दो, इनको ऐसा मार देना चाहिए, इनको ऐसा कर देना चाहिए, इनको मरवा देना चाहिए। इस तरह से बैठ के पाप का उपदेश देता है, हिंसा आदि का उपदेश देता है।
तो उसी का टाइप का यहाँ पे अतिचार बना है कंदर्प। तीव्रता वश, राग भाव की तीव्रता से हास्य मिश्रित असभ्य वचन कहना, मतलब असभ्य वचन कहना। यहाँ पे जो मजाक की बात कही थी कि कभी कभी हम क्या करते हैं, मजाक मजाक में इतना गलत बात बोल जाते हैं कि उससे महान दोष लगता है। मजाक में, हम तो मजाक में कह रहे थे, हमने तो मजाक किया था, ऐसा बोलता है और अपने उस गलत वचनों को या गलत उन कार्यों को करता है। तो कंदर्प नाम का अतिचार, वृत्ति जीव इस बात का ध्यान रखिएगा, वो ऐसा कोई उपदेश, ऐसा कोई वचन नहीं बोलेगा कि जो असभ्य हो, जिससे राग भाव की वृद्धि हो, जिससे किसी को ठेस पहुंचे, ऐसा वो नहीं बोलेगा। इसका नाम है कंदर्प। दूसरा है कौतकुच्च। कंदर्प के साथ शारीरिक कुचेष्टा और कर्म। अब वचन भी असभ्य कर रहा है और क्रियाएं भी, काया से भी असभ्य क्रियाएं कर रहे हैं। मतलब जो वृत्ति होगा उसकी चेष्टाएं कैसी होगी, बहुत बैलेंस होगी, उसके वचन भी, उसकी काया भी, उसकी सारी क्रियाएं ऐसी होगी बिल्कुल एकदम व्यवस्थित, उल्टी सीधी काम नहीं करेगा, उल्टे सीधे वचन नहीं बोलेगा। ये दो हो गए। तीसरा है मोखर्रे। मोखर्रे में आ गई ये बात कि बकवास, कुछ भी बकवास करना, लिखा है यहाँ पर, धीटता पूर्वक कुछ भी बकवास करना, मतलब दुष्टता की बातें करना, उल्टा सीधा बोलना, लड़ने झगड़ने जैसी बातें करना, हिंसा को बढ़ाने वाली बातें करना, ये सब मोखर्रे में आ गया। मोखर्रे बोलते हैं कि ये इनके मतलब शब्दों पे, वचनों पे कुछ लगाम नहीं होना, ये कुछ भी बोल जाते हैं, पर ज्ञानी वृत्ति कुछ भी नहीं बोलेंगे। चौथा, असमीक्षाधिकरण। असमीक्षाधिकरण है, असमीक्षा मतलब बिना समीक्षा किए, बिना विचार किए क्या करना, अधिक प्रवृत्ति करना, बिना प्रयोजन प्रवृत्ति कर रहे हैं। अनर्थ दंड नाम ही इसका है। बैठा हुआ है, पानी से खेल रहा है, बैठा हुआ है, मिट्टी से खेल रहा है, कहीं पे बैठ गया तो पेड़ पौधे पत्तों से खेलने लग गया। कभी कोई बच्चों को या कुछ बड़ों को भी इस तरह की कुछ ना कुछ आदतें होती हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता ये चल रहा है और वो चलता रहता है। कोई बैठा है, कोई बजाता रहता है, टेबल बजा रहे हैं, या कोई कुछ भी करता रहता है, ये सब असमीक्षाधिकरण नाम का विचार है। लास्ट, उपभोग परिभोग अनर्थक और आवश्यकता। उपभोग परिभोग मतलब अनर्थ का उपभोग परिभोग, अनर्थ के भोग और उपभोग को रखना, ये क्या है, आवश्यकता से अधिक सामग्री संग्रह करना, इसका नाम है पांचवा अतिचार, उपभोग परिभोग अनर्थ। ये तीन गुणव्रत हो गए, दिग्व्रत का, देशव्रत का और अनर्धन। पांच पांच इनके अतिचार हमने देख लिए। समझ आ गया आपको? चले आगे। अगला 33 नंबर का सूत्र पढ़ता हूं। योग दुष्प्रणिधानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। दोबारा, योग दुष्प्रणिधानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। अब शिक्षा व्रत शुरू हो गए हैं, चार जो शिक्षा व्रत है, जिसमें नाम थे सामायिक, प्रोषदोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविधान। अब इनके अतिचार बता रहे हैं। पहला है योग दुष्प्रणिधान। अब योग दुष्प्रणिधान मतलब पहला सामायिक व्रत के बता रहे हैं। सामायिक के पांच अतिचार कौन कौन से हैं? सामायिक में पहला लिया है योग दुष्प्रणिधान। अब इसमें एक नहीं है, तीन है। योग में आपको तीन भेद कर लेने हैं, मतलब आप इस तरह से बना लोगे कि योग में तीन क्या क्या हो जाएंगे। पहला, काय योग दुष्प्रणिधान, वचन योग दुष्प्रणिधान और मन योग दुष्प्रणिधान। दुष्प्रणिधान मतलब है कि अन्यथा चेष्टा करना, अन्यथा प्रवर्तन करना, मतलब बैठा है सामायिक में और पैर हिलाए जा रहा है, हिलता रह रहा है, कुछ भी, मतलब शरीर में स्थिरता नहीं हो रही, ये हो गया काय से दुष्प्रणिधान। वचन, सामायिक में बैठा है, जब मन वचन काय की स्थिरता होनी चाहिए, वचनों में कुछ ना कुछ बोले जा रहा है, बातें करते करते सामायिक कर रहा है, तो ये वचनों से हो गया। पाठ आदि भी करता है तो पाठ में अशुद्ध उच्चारण कर रहा है, जल्दी जल्दी बोल रहा है, ध्यान नहीं रख रहा है, गलत पाठ करता है, ये सब वचन में। और मन में भी, अब ये दो तो फिर भी हो जाते हैं, पर मन से आप सामायिक में बैठो और मन से अपने आप को स्थिर रखना, ये बहुत मुश्किल लगता है। मन में उल्टी सीधी विचार कर रहा है, मन में इधर उधर की बातें कर रहा है, घर की, दुकान की, बाजार की, व्यापार की, ये सब कर, तो ये सब मन से दुष्परिणाम, ये अतिचार है। अब देखो कितना सूक्ष्म है ये। आप देखो सामने बैठा हुआ एक व्यक्ति है जो सामायिक कर रहा है,
आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि उसमें भी अतिचार कुछ लग रहे होंगे कि नहीं। हमें तो ऐसा लगेगा देखो कितने बढ़िया है, कितने अच्छे से बैठे, बिल्कुल हिल नहीं रहे। तो ये अतिचार संभव है। और देखिए ये हमें दूसरों के लिए नहीं बताए जा रहे। अब आप क्या करोगे, ये सारे व्रत के अतिचार सुन के आप देखोगे, देखो ये व्रती है ना, इनमें क्या अतिचार है, अब देखते हैं हम अपनी लिस्ट निकाल के इनमें कौन सा अतिचार लग रहा है। इसलिए नहीं है ये हमें अपने लिए लगाना है। दूसरों के अतिचारों को नहीं देखने के लिए, दूसरों के अतिचारों को, दोषों को नहीं देखने के लिए, ना मिटाने के लिए, अपने दोषों को मिटाने के लिए। समझ आ रहा है। चौथा है अनादर। अनादर है, उत्साह नहीं है, सामयिक कर रहा है पर ऐसे निरुत्साही पूर्वक हो रहा है। और कुछ लोग करते हैं ऐसा, एक नियम जैसे लिया है, बस अपने नियम की पूर्ति के लिए कर रहा है। भाई हमें 48 मिनट बैठना है तो बैठना है, अच्छा लगे ना लगे, अनादर हो रहा है पर बैठा है। और लास्ट है स्मृति अनुपस्थान, मतलब भूल जाना। इसमें दोनों तरह से लग जाएगा, सामयिक करना भूल जाना एक तो, और सामयिक करते हुए जो चिंतवन, जो पाठ आदि है वो भूल जाना, मतलब चंचलता बनना मन में, इसको स्मृति अनुपस्थान लिया है। इस तरह सामयिक के 5 अतिचार। समझ आ गया। चले आगे। 34, अप्रत्यवेक्षिता परामर्जित उत्सर्ग दान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। दोबारा, अप्रत्यवेक्षिता परामर्जित उत्सर्ग दान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। ये प्रोषदोपवास के 5 अतिचार। प्रोषदोपवास में बताया था आपको, उपवास का नाम उत्कृष्ट उपवास, इसका नाम प्रोषदोपवास है। और ये दोनों तरह से, विषय कषाय का भी त्याग और आहार का भी त्याग। सिर्फ आहार का त्याग का नाम उपवास नहीं होता, विषयों का त्याग। ये नहीं उपवास तो करे और टीवी देखे, मोबाइल चलाए, तो इसका नाम उपवास नहीं है। अब ये कब होता है, तो इसमें बताया था पर्व के दिनों में, अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्व के दिनों में। क्या करते हैं, 3 तरह से बताया था, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। उत्कृष्ट में तो होता है एक दिन पहले एकासन, पर्व के दिन अनशन, और उसके एक दिन बाद भी एकासन, ये उत्कृष्ट। मध्यम में क्या होता है कि पर्व के दिन उपवास करना, आगे पीछे के दिनों में कुछ नहीं करना, पर्व के दिन मतलब अष्टमी के दिन उपवास करें। और जघन्य में क्या होता है, इतना भी नहीं होता है तो पर्व के दिन में एकासन धारण करता है। ये 3 थे। अब इसमें अतिचार क्या होंगे। पहला, अप्रत्यवेक्षित। अप्रत्यवेक्षित, अपरामर्जित। अप्रत्यवेक्षित मतलब होता है बिना देखे, और अपरामर्जित होता है बिना शोधे, पर परिमार्जन किए बिना, देखे बिना। क्या क्या, 3 चीज बताएंगे, उत्सर्ग, आदान और संस्कार। तो एक नाम कैसा बनेगा, अप्रत्यवेक्षित अपरामर्जित उत्सर्ग, ये हो गया पहला। अप्रत्यवेक्षित अपरामर्जित आदान, ये हो गया दूसरा। अप्रत्यवेक्षित अपरामर्जित संस्कार, ये हो गया तीसरा। समझ आया आपको 3 नाम कैसे बने इसमें। अप्रत्यवेक्षित और अपरामर्जित ये कॉमन है, जो तीनों पे लगेगा। उत्सर्ग मतलब होता है त्याग कर देना, मलमूत्र आदि का त्याग करना। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो व्रती होता है वो मुनि बनने वाला है, मुनि बनने की भावना रखता है। तो इसीलिए वो क्या करेगा कि जो मुनियों के जिस तरह के अतिचार होते हैं, मुनियों के जिस तरह से व्रत होते हैं, वही पालन करने का प्रयास करता है। जैसे मुनि, मैंने कहा था, मुनि देख कर, संभाल कर चीजें उठाते रखते, तो हम तो कर सकते हैं कि नहीं। क्या सिर्फ मुनि को ही करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए, क्या हमें भी करना चाहिए। इसीलिए उत्सर्ग मतलब मलमूत्र आदि का त्याग ऐसे स्थान पर करना जहां पर जीव जंतु ना हो। आदान मतलब उठाना, उठाए तो उठाते हुए भी ये देखिए उस वस्तु पे कोई जीव तो नहीं है, उठा के एकदम से रख दिया, पलट दिया। और संस्तर मतलब बिछाना, कहीं पे बैठ रहा है तो अपना आसन जैसे लगा रहा है, बैठना चाहता है, तो वहां पर भी पहले जीव जंतु से उसको रहित करे, ये संस्तर हो गया। चटाई बिछाते हैं, कोई मैट बिछाते हैं, चादर बिछाते हैं, तो ये सब इस तरह से संस्तर में जाएगा, इसमें भी अतिचार नहीं लगना लगता है। चौथा है अनादर। अनादर मतलब वही अनुत्साह पूर्वक करना, उसमें प्रोषदोपवास में कर तो रहा है नियम पूर्वक, पर उत्साह नहीं आ रहा है, अंदर से हर्ष नहीं है, तो ये भी अतिचार है। और लास्ट है
स्मृति अनुपस्थान मतलब भूल जाना, उपवास करना ही भूल जाना, एक आसन करना ही भूल जाना, भूल गया कदाचित, जान के तो नहीं पर गलती से, इसीलिए इसका नाम अतिचार है। ठीक है, ये हो गया प्रोषदोपवास के 5 अतिचार। आगे चलते हैं 35 नंबर का सूत्र। सचित्त संबंध सम्मिश्रा विश्व विश्व दुष्पक्वाहारा, सचित्त संबंध सम्मिश्रा विश्व दुष्पक्वहारा। अब ये 5 अतिचार है, ये हमारे ये उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के। तो इसमें क्या क्या कहा गया है? सबसे पहले अतिचार उपभोग परिभोग परिमाण। सचित्त आहार मतलब किसी भी प्रकार से ऐसा आहार ना करना जो सचित्त हो, क्योंकि हमने जब नियम लिया है किस चीज का, कि हम अति जो भोग उपभोग परिमाण में का है कि भोग की वस्तुएं और उपभोग की वस्तुओं को सीमित करना, पर सचित आहार कर लेना ये उसमें अतिचार है। मतलब आप सोचो, जब श्रावक को ही सचित आहार संबंधी ये करना, और सचित्त में क्या लिया है यहाँ पर, जो चेतन सहित, सचित्त कहते हैं जिनमें जीव जंतु हो जैसे, और इसमें मुख्यतः ये लगेगा कि जो अभी कच्चे हैं, आधे पके हुए हैं, या फिर कोई खराब हो चुके हैं, ऐसे आहार करना। मतलब इन्होंने भोग और उपभोग अभी तो मुख्यतः भोग संबंधी कह दिया सारा, जो हम एक बार जिनको प्रयोग करते हैं भोजन संबंधी। कच्चे फूल फल आदि आहार कर लेना, ये सचेत आहार हो गया। फिर सचेत संबंध आहार, सचेत भोजन तो नहीं करना, पर ऐसा भोजन करना जो सचित के साथ रखा हुआ हो, ये भी दोष हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा, जैसे मुनिराज आदि के किसी के चौके आदि आपने देखे हो किसी, तो वहां पे क्या होता है, एक वस्तु को दूसरे से टच भी नहीं करते हैं, क्योंकि आपने अगर टच कर दिया तो वो भी उससे ही संस्पर्श होने से उसी जैसी मानी जाएगी। मान लो कोई एक चीज है वो अलग प्रकार की है और दूसरी चीज अलग प्रकार की, पर उन दोनों को टच नहीं किया जाएगा। जैसे किसी मतलब अचित्त को सचित से नहीं करना, तो वो दूसरी वस्तु भी सचित कहलाती है, इसलिए सचित संबंध आहार, उससे संबंध वस्तु को भी नहीं लेंगे। तीसरा सम्मिश्राहार, कि सचित के साथ मिला हुआ है, मिला हुआ है, मिक्स कर दिया, सचित और अचित साथ में रखा हुआ था, इस तरह से मिक्स हो गया है, वो भी इसमें अतिचार लग जाएगा। चौथा अभिश्वाहार, अभिश्वाहार मतलब गरिष्ठ भोजन। गरिष्ठ भोजन में इसलिए दोष कहा क्योंकि वो राग वर्धक है, क्योंकि वो कषायों को बढ़ाने वाला है, प्रमाद को बढ़ाने वाला है, इसलिए अभिश्वाहार मतलब गरिष्ठ आहार। और लास्ट है दुष्पक्वाहार, जो अध पका या फिर ज्यादा पका हुआ, जो कच्ची चीजें होती है, चाहे मतलब यहाँ पर फल आदि से भी लगाना और बनाए हुए भोजन में भी लगाए। भोजन फल आदि भी हमें जो कच्चे, कच्चे मतलब जो अभी पूरी तरह से बड़े नहीं हुए, उनमें महान मतलब उसमें भी उस तरह की हिंसा का दोष कहा गया, इसलिए कच्चे नहीं होने चाहिए और ज्यादा पके हुए भी नहीं होने चाहिए। ज्यादा पके हुए में भी जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, और कच्चे में भी जब तक वो छोटा रहता है, जब तक वो अभी पूरा नहीं होता है, तब तक उसमें जीव असंख्यात जीवों का स्थान माना गया है। जब वो पूरा परिपूर्ण हो जाता है तब वो उन जीवों से रहित हो जाता है। ऐसे भी भोजन आदि कर लेना, फल आदि खा लेना, ये सब अतिचार है। व्रती जीव ऐसा भी नहीं करता। ठीक है, इस तरह से ये हो गए भोग और उपभोग परिमाण। अब अगला है अतिचार में, व्रतों में अतिचार में अगला है अतिथि समविभाग व्रत के अतिचार। अतिथि समविभाग व्रत में क्या था कि जब भी भोजन करे, प्रतिदिन ये व्रती श्रावक क्या भावना रखता है कि पहले क्या करना, कि पहले किसी व्रती को उत्तम पात्र को आहार करा। जब वो अपने लिए भोजन बनाता है तभी निरुद्ध मतलब अनुद्दिष्ट आहार हो सकता है, अपने लिए बनाता है और रोज ये भावना भाता है कि आज मुनि आएंगे और मेरे घर में उनका भोजन हो। स्पेशली नहीं बनाता कोई, क्योंकि हमारे जो मुनिराज हैं वे उद्दिष्ट भोजन लेते ही नहीं, पहले से फिक्स वाला उनका वो दोष है। इसलिए वे तो हर व्रती की ये जिम्मेदारी है, व्रती ये होते हैं
कि वो खुद के लिए बनाते हैं और रोज क्या करते हैं कि इतना शुद्ध बनाते हैं कि अगर कोई घर में पात्र भी आ जाए, कोई साधर्मी भी आ जाए, कोई मुनिराज भी आ जाए, तो भी वो आ, इसका नाम है अतिथि समविभाग। अपने में से सम विभाग करना, थोड़ा सा अंश क्या निकालना, मुनिराज। अब देखो इसी से तो वो परंपरा चल पड़ी, आज लोगों ने गलत है, आज लोग क्या कहते हैं भगवान के लिए निकालते हैं पहले। कुछ कुछ आपके घर में भी होता है किसी के यहाँ पे कि पहली रोटी इनकी, पहला इनका। लोग ऐसे अपने भोजन में बनाते टाइम अपनी थाली में से कुछ लोग निकालते हैं कि पहला वो बाइट उनको देना। कोई कोई अब भगवान को देते हैं, कोई मंदिर में देते हैं, कोई जानवरों के लिए निकाल देते हैं। और सुना है ना आपने, ये बहुत होता है। ये इसी से गलत परंपरा चालू। ये होना तो था कि पहले के श्रावक मुनिराज के लिए व्रत करा, मुनिराज के लिए भोजन करा के ही स्वयं आहार करते थे। पर मुनिराज आए नहीं तो क्या करा जाए, निकाल के रख दे एक थाली कि नहीं, ये परंपरा सही नहीं है। अब लोग ने उसको गलत कर करके भगवान की लगाने लग गए, भगवान थोड़ी आहार करते हैं। और तिर्यंच का करने लग गए कि कुत्ते बिल्ली आदि जानवरों के लिए, गाय के लिए, तो वो तो आप कभी भी करा सकते हो इस तरह से। तो इस अतिथि संविभाग के 5 अतिचार कौन कौन से हैं, पढ़ता हूं। सच्चित निक्षेपापि धान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः। सचित निक्षेपापि धान पर व्यपदेश मात्सर्य कालाति व्यतिक्रमाः। इस तरह से क्या है 5 अतिचार। पहला सचित्त निक्षेप, यहाँ भी उसी तरह से है, भोजन संबंधी दोष में बताया। सचित्त निक्षेप मतलब सचित आहार ले लेना, मतलब ये वृत्ति है, ये अचित्त आहार लेता है। अगर सचित्त लेगा तो वो अतिचार की श्रेणी में जाता है, सचित्त निक्षेप। दूसरा, अब सचित्त अपिधान, सचित निक्षेप हो गया, फिर सचित कोई दूसरे पे लगाना है। अपिधान मतलब सचित के जैसे ढकना। जैसे मान लो आपने तो सचित आहार का त्याग किया है और आपने क्या कर दिया, उस बर्तन को या उस पात्र को, थाली को किसी पत्ते से ढक दिया, किसी सचित वस्तु से ढक दिया, तो वो उससे ढकना आदि भी कर, ढकना, ये सब क्या है, अतिचार है। तीसरा, पर व्यपदेश, अन्य की वस्तु है ये कहकर दान देना। अन्य की वस्तु मतलब कि भाई ये किसी और की वस्तु का दान दे देना, किसी और की वस्तु का दान देना, इस तरह से ये चला जाएगा। और चौथा, मात्सर्य। मात्सर्य कहलाता है ईर्ष्या करना, कि भोजन देते हुए पात्र से या अन्य दातार से किसी से भी ईर्ष्या रखना, ये मात्सर्य। देखो उन्होंने तो ऐसा भोजन कराया था, उन्होंने तो इतने पकवान बनाए थे, हम भी इतने बनाएंगे, हमारे भी होना चाहिए। उन्होंने ये मतलब ये कंपटीशन जैसी जो भावना आती है, उन्होंने 3 बार करा दिया, हमने एक बार भी नहीं हो पाया, इस तरह मात्सर्य की ईर्ष्या की भावना, ये भी अतिचार है। और लास्ट है कालातिक्रम, काल का उल्लंघन करना, कि भाई मुनिराज का जो समय है वो एक निश्चित समय तक होता है। आपने सुना होगा कि वो सुबह 10 बजे से लेकर 11, 11:30 बजे, 12 बजे, बस इतने तक ही आहार लेते हैं। अब कोई दिन में बुलाने लग जाए, मुनराज को दिन में कराने लग जाए, कभी करने लग जाए अपनी मर्जी से, तो ये सब क्या है, ये भी दोष है। इसको कालातिक्रम नाम में लिया गया है, अतिथि संविभाग व्रत के अतिचारों। ठीक है, इस तरह से ये 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत के 5-5 अतिचार हो गए। 12 व्रत है और 5 अतिचार, टोटल 60 अतिचार हो गए। अब हम चलते हैं 37 नंबर का सूत्र आगे का। अब जो आ रहे हैं ये सल्लेखना के 5 अतिचार आ रहे हैं, सल्लेखना के 5, क्योंकि सल्लेखना का भी स्वरूप बताया था पीछे, हर्ष पूर्वक जो सल्लेखना होती है। अब उसमें अतिचार क्या होंगे पढ़ता हूं। जीवित मरणाशंसा मिश्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। पहला, जीवित आशा, जीवित मरणाशंसा मतलब जीवित अंशा, जीवित शंसा और मरणाशंसा, जीने की इच्छा और मरने की इच्छा, दो हो गए, दोनों ही दोष है। कोई कहे नहीं नहीं मैं मरना ही नहीं चाहिए, मरना ही नहीं चाहिए, तो ये आपका सल्लेखना का भी सही स्वरूप नहीं है। कोई कहे कि हमें मर जाऊं मर जाऊं मर जाऊं, कब मरे कब मरे, ऐसा भी लोग करते हैं। तो ये भी
ऐसा सल्लेखना का धारक ये ऐसा मरने की आकांक्षा भी नहीं करता। समझ आ रहा है। और तीसरा, मित्रानुराग। अब अपना मरने का समय है या सल्लेखना धारण की हुई है, समय चल रहा है, अब उसमें उनको याद करना, वो बुला दो, उनको बुला दो, उनसे एक बार बात करा दो, वो नहीं आए, वो नहीं आए, इस तरह की जो होती है वृत्ति के नहीं पाया जाएगा। सुखानुबंध, चौथे नंबर का, पूर्व में भोगे हुए सुखों को, भोगों को याद करना, वो भी कितने अच्छे दिन थे, हमने तो वो करा था, हमारा ये हमारा ये किया था, ऐसा करना, ये पूर्व के सुखों को याद करना अतिचार है। और लास्ट है भोगाकांक्षा। भोगाकांक्षा मतलब ये भविष्य संबंधी है, बस एक बार बच जाए तो हम ये करेंगे, एक बार बच जाए तो हम तीर्थ यात्राएं करेंगे, इस बार बच गए तो हम मतलब ये इस तरह का दान, मतलब ऐसी आकांक्षाएं करना भविष्य संबंधी, भोगाकांक्षा होना। निदान जिसको कहा है, निदान 5वें नंबर का जो निदान लिया है उसमें ये बात ली है, ये सल्लेखना के 5 अतिचार है। समझ आ गया। चले आगे। देखिए थोड़ा फास्ट हमें चलना पड़ेगा, हम चल भी रहे हैं क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है। अभी हमारा 8वां अध्याय रहता है और एक पूरा कोर्स ही रहता है, तो अभी यहाँ पर भी और मतलब व्यस्तता के कारण से एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं ले पा रहे हैं, पर हम कोशिश करेंगे अपना जून के एंड तक या फिर फर्स्ट वीक तक जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस हो जाए। अब हम आगे चलते हैं। 38 नंबर का सूत्र, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। बहुत सिंपल है। अनुग्रहार्थम, दूसरे के मतलब अनुग्रहार्थम मतलब कि अनुग्रह के लिए, कल्याण के लिए, किस किस का, स्व का और पर का, दोनों का कल्याण होगा। क्या करना, स्वस्याति सर्गो, अपनी वस्तु का अतिसर्ग करना मतलब त्याग कर देना, ये क्या है, दान है, इसका नाम दान है। दूसरे के अपने और कल्याण के लिए दान देना। दान देने में अपना भी कुछ कल्याण होता है क्या? एक बार बताया था हमने शायद पिछली या उससे पिछली क्लास में, दान देने में अपना भी कुछ कल्याण है क्या? पुण्य जो बंद जिसको होता है। देंगे उसको उसको फायदा मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? क्या बोला आपने? पुण्य बंद होता है। पुण्य बंद होता है, ये तो है ही। और उसके प्रति राग सर छूटता है। उसके ऊपर से आसक्ति छुटती है। मतलब हम परिग्रह की आसक्ति छूटती है, परिग्रह का त्याग होता है, भोगों का त्याग होता है, ये सब हमारा ही फायदा है इसमें। हम किसी को देते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमने सामने वाले की मदद कर दी, हमने किसी पे एहसान कर दिया, पर आपने किसी और की मदद नहीं करी, आपने किसी धन आदि का दान देके अपनी मदद की है, इस भव में भी और आगामी भी, इसलिए दोनों का कल्याण, उसको दान कहा। ठीक है। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, क्योंकि दान की बात चल रही है ना, अतिथि संविभाग, भोजन आदि आहार दान देना, उससे ही जोड़ा गया है इसको। अब दान देने में क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, तो अब आ रहा है 39 नंबर का सूत्र, विधि द्रव्य दात्री पात्री विशेषा तद विशेष, विधि द्रव्य दात्री पात्री विशेषा तद विशेष। विधि, विधि मतलब प्रक्रिया, क्या विधि है दान देने की, नब्दा भक्ति क्या होती है, नब्दा भक्ति कैसे करते हैं, दान देने की विधि क्या है, प्रोसेस, इसको कहेंगे विधि का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा द्रव्य, द्रव्य मतलब वस्तु, क्या दान दे रहे हो। अब मुनिराज दान में आए, कोई उनको चद्दर दे दे, कोई कंबल दे दे, कोई उनको कपड़े भेंट देने लग जाए, तो ये क्या दान है? कि नहीं नहीं, हम तो सोच रहे हैं उनको बहुत ठंड लगती होगी, चलो दे देते हैं, अच्छा हो जाएगा उनका। कि नहीं, आप अपने हिसाब से मत देखिए, आप उनके हिसाब से। द्रव्य जो दिया जाएगा वो पात्र के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, कौन है। आप किसी, कोई जो शराबी व्यक्ति है उसको आप शराब का दान दे सकते हो कि नहीं? उसका तो अच्छा हो जाएगा, उसे अच्छा लगेगा, कल्याण हो जाएगा उसका, बेचारा दुखी हो रहा था, तो वो दान हो गया कि नहीं? दे सकते हैं हम उसको मदिरा आदि का दान कि नहीं? हम दान में सबसे पहला है कि हित होना चाहिए दान देने में। अब इससे उसका हित होगा कि उसका तो हित होगा ही, अपना भी, और पाप का बंधन है। इसलिए द्रव्य का ध्यान रखना, कौन सा द्रव्य दे रहे हो, कौन सी वस्तु आप दे रहे हो। तीसरा दाता,
दात्री जिसे लिखा है, दाता, देने वाला। देने वाला कैसा होना चाहिए? देने वाले का भी एक पूरा तरीका बताया गया है, कैसा होना चाहिए, कितना, मतलब शारीरिक शुद्धि भी, वस्त्रों की शुद्धि भी, और मन की शुद्धि भी दाता की होनी चाहिए। उसमें 7 गुण होने चाहिए दाता के। भक्ति, मतलब हर्ष, ये सब उसके दाता के गुण उसमें होने चाहिए। दाता को भी ध्यान रखना, ऐसे ही नहीं कोई भी दान दे सकता है। और लास्ट है पात्र, किसे दे रहे हो? चलते फिरते किसी को भी आहार दान हो सकता है क्या? कि नहीं। 3 ही पात्र बताए, उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्तम में होते मुनिराज, मध्यम में होते व्रति श्रावक, और जघन्य में होगा अव्रति सम्यक दृष्टि श्रावक। इसलिए पात्र का भी ध्यान रखना चाहिए, आप दान किसे दे रहे हो। समझ आया? कोई डाउट किसी आप में से किसी को? चले आगे। हाँ पूछिए, डाउट पूछिए। हाँ अनम्यूट कर लीजिए अनु जी आप अपना। हम दान नहीं दे सकते क्योंकि हम तो कुछ ऐसा करते नहीं है। नहीं, पर हमें देना, हमें हमें दान देना है तो हमें ये गुण अपनाने पड़ेंगे हमारे अंदर। देखो अगले पेज पे इस वाली बुक में, व्हाइट वाली में लिखा है दाता के 7 गुण। भक्ति होनी चाहिए, तुष्टि होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विज्ञान होना चाहिए, अलोलुप होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए। ये सब बताया गया है। सर इस ये तरह जघन्य है, अवृत्ति सम्यक दृष्टि है, ये तो पता भी नहीं हाँ पड़ता हमें कि ये अवृत्ति सम्यक दृष्टि कौन है। मतलब जो शास्त्री है इस तरह के जो जो मतलब उनको समझ सकते हैं, क्योंकि अवृत्ति सम्यक दृष्टि इस तरह के लोग होंगे। नहीं, देखिए वृत्ति मतलब श्रावक ये समझ है, में आते हैं मुझे। वृत्ति श्रावक समझ आ जाएंगे, मुंडात समझ आ जाएंगे, आवृत्ति नहीं समझ आ पाएंगे। पर इसमें आप बाकी भी लगा सकते हो, उपचार से हम अन्य साधर्मी आदि को भी अगर शुद्ध आहार साधन निर्दोष कराते हैं वो आ साधन में। जाएंगे। बाकी पात्र तो जगन्य पात्र वो व्रति ही, अव्रति श्रावक ही कहलाएंगे। हम्म, हम जहां तक निर्णय कर सके, हम जहां तक पहचान कर सके, हमें करना चाहिए। ठीक है। मंदिर ठीक में है। कोई शास्त्री जी है, मतलब वो ठीक है, गृहस्थ में है जो भी है, हाँ तो मतलब वो और जघन्य भी में आ कोई जाएंगे। साधर्मी जीव हैं उनको भी करा सकते हैं, इस तरह से वो आ जाएगा। पर वो मतलब वो उस लेवल का दान नहीं कहलाएगा, उसको आहार दान नाम नहीं दिया जाएगा, पर वो भी एक तरह से उपचार दान जघन्य। कहलाएगा। ठीक है, चले आगे। अब आ रहा है 8वां अध्याय। सिलेबस में 8वें अध्याय का हमारा, मैं देख के आपको बता देता हूँ कितना कोर्स है 8वें अध्याय का। हाँ 8वां अध्याय अपना पूरा है, कंप्लीट है। तो 8वें अध्याय में 26 ही सूत्र है, 26 ही सूत्र है। 8वां अध्याय जो है ये हमारा, इसका जो विषय है वो अभी अपने कितने तत्व का, आश्रम तत्व तक हो गया। अब 8वां अध्याय बंध तत्व संबंधी। बंध का पूरा डिटेल आपको पढ़ना हो एक जगह मिल जाएगा, वो है 8वां अध्याय। बंध कितने प्रकार का है, बंध में कितने, बंध के कितने भेद होते हैं, बंध कैसे होता है, आश्रम कैसे होता है, ये सब हमने देख लिया। बंध की बात है। पहला सूत्र, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेत्व। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेत्व। 5 बंध के हेतु कहे हैं, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। सिंपल है सूत्र बिल्कुल, आप सूत्र में से ही 5 नाम देख सकते हो। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 बंध के हेतु हैं। पहला है मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व का नाम है मिथ्या दर्शन। अविरति मतलब असंयम, इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम भी आ जाएगा और प्राणीय संयम भी इसमें आ जाएगा, इसका नाम है अविरति। 6 प्रकार की इंद्रिय अविरति होती है, 6 प्रकार की प्राणी अविरति होती है। मन पर कंट्रोल ना रखना, 5 इंद्रिय पर कंट्रोल ना रखना, और अन्य पे भी कंट्रोल ना रखना। तीसरा, तीसरा है प्रमाद। मिथ्या दर्शन हो गया, अविरति हो गया, और प्रमाद। प्रमाद हमने पहले आपको बताया था। प्रमाद यहाँ पे सिर्फ ये वाला आलस नहीं, प्रमाद का मतलब है अनुत्साह, अरुचि।
असावधानी, 15 प्रकार के वेद इस प्रमाद के बताए थे। और चौथा है कषाय। कषाय में क्या क्या आ गया, क्रोध मान माया लोभ आदि तो आ ही गए, 16 कषाय 25 कषाय सब इसमें शामिल करना। कषाय भी बंध के कारण है, बंध के हेतु है। और पांचवा है योग। योग में आएगा आत्मा के प्रदेशों की चंचलता, आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन, ये पांचों है। और ये देखो जिस ऑर्डर में लिखे है, जिस क्रम में लिखे है, उसी क्रम में ये मिटते हैं। सबसे पहले मिथ्यात्व जाता है, फिर अविरति जाती है, फिर प्रमाद जाता है, फिर कषाय जाती है, और फिर लास्ट में योग जाता है। इस तरह से इनमें एक क्रम बताया गया है। ये पांचों बंध के हेतु है। इन पांचों के बारे में हम पढ़ते ही रहते हैं कभी ना कभी। अब ये यहाँ पर बताया जाएगा बंध की और प्रोसेस और बंध के भेद। दूसरे नंबर के सूत्र पे आ जाइए। बंध कहते किसे, ये तो आपने बता दिया बंध के हेतु। अब बंध होता क्या है, बंध कहते किसे है, अब ये इसमें दूसरे नंबर के सूत्र में बता रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए, पढ़ता हूं दूसरे नंबर का सूत्र। सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते सबन्धः। सकषायत्वात् जीव कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते सबन्धः। वह बंध है। बंध है कैसा है, किसे कहते हैं बंध? सकषाय। सबसे पहले तो क्या कंडीशन है, कषाय सहित। वो जीव कैसा होता है जिसके बंध होता है कषाय से। जिन्हें बंद नहीं करना हो वो कषाय नहीं करें। जो बंद, जो कषाय सहित होंगे वे बंद करेंगे ही करेंगे। अब कषाय लिया है यहाँ पर। अब इसमें आप समझना सिर्फ कषाय नहीं है, कषाय में लगेगा मिथ्यात अविरति प्रमाद कषाय। कषाय चौथे नंबर का लिख दिया, अब चारों लगा देना। जिनके 8वां अध्याय सूत्र नंबर 2, 8वां अध्याय सूत्र नंबर 2, कषाय सहित मतलब मिथ्यात अविरति प्रमाद कषाय जो सहित है, उनको यहाँ पर कहा है जीव, मतलब वे वाले जीव, वो जीव जिनके ये सारे हैं, वे कर्मणों, कर्मों का क्या करते हैं, योग ज्ञान पुद्गलना पुद्गल पुद्गलान आदत्ते, कर्म वर्गणाओं को या पौद्गलिक कर्म वर्गणाओं को आनदत्ते, आनदत्ते मतलब ग्रहण करते, दत्ते मतलब देना, और आदत्ते मतलब ग्रहण करना। आदत्ते योग्य पुद्गल कर्म वर्गणाओं को आदत्ते अर्थात ग्रहण करना, इसका नाम बंध है। बंध में यही है, कषाय सहित होंगे और कर्मों को ग्रहण करना, इसका नाम बंध है। कर्मों का आना तो आश्रव है, पर कर्मों का आकर रुक जाना, आत्मा के साथ बंध चिपक जाना, इसका नाम है बंध। समझ आ गया? चले आगे। तीसरा नंबर का सूत्र। अब वो बंध 4 प्रकार का। आप देखना एक एक सूत्र में अलग अलग टॉपिक है, आपको उसका रेफरेंस पता होना चाहिए। पहले में था बंध का हेतु, दूसरे में था बंध कहते किसे है, और तीसरे में आ रहा है बंध कितने प्रकार का होता है। आप बंध के 5 हेतु में और बंध के भेद में कंफ्यूज मत होना, दो अलग अलग चीजें। अब आ रहे हैं बंध के भेद। सर ये पेज नंबर 157 में एक ये डायग्राम बना हुआ है, कर्म बंध का चक्र। हाँ तो इसमें पूर्व के बंधे हुए द्रव्य कर्म का उदय, फिर जीव भाव कर्म करता। जो एक बात अच्छी लिखी इसमें, जीव कर्म कर्म के मंद उदय में पुरुषार्थ से इस चक्र को रोक सकता है। हाँ, मतलब ये बात ये कही है कि जैसे पूर्व कर्म का उदय आ रहा है, हाँ जी सर। उसमें आप राग द्वेष कर रहे हो, फिर नए कर्म बन रहे हैं, नए कर्म बन रहे हैं, फिर उनका उदय आ रहा है, फिर आप उसमें राग द्वेष कर रहे हो, फिर कर्म बन रहे हैं। तो ये साइकिल बन गई, ये चक्र बन गया। इसी का नाम संसार चक्र है, और ये कभी भी अनादिकाल से रुका नहीं है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट लगाया है इसमें, कि यहाँ अगर ये काम करेगा, अपना पुरुषार्थ करेगा, तो यहाँ पे ये रोक सकता है। क्या, कौन सी जगह पे? कि जब पूर्व कर्म का उदय आए। अब पूर्व कर्म के उदय में आपके साथ खराब परिस्थितियां बन रही है, आपको कुछ ना कुछ रोग हो रहे हैं, अब उसमें हम नया भाव कर्म ना करें, उसमें राग द्वेष ना करे, उसमें अच्छे बुरे की मान्यता ना करे, इष्ट अनिष्ट ना माने, तो फिर क्या होगा, ये चेन यहाँ पर रुकेगी, नए कर्म नहीं बनेंगे, धीरे धीरे पूर्व के खिरते चले जाएंगे, और नए बनेंगे ही नहीं, तो एक ना एक दिन वो पूरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ये कहा गया है कि इस चक्र को पुरुषार्थ से रोक सकते।
और ये हम संघी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय में ये पुरुषार्थ हाँ, करने की ये तरह संगी से पंचेंद्रिय ही कर सकते हैं, ये उन्हीं के पास विशेषता है और हम सब है। हमारे पास पूरी सामर्थ्य है मतलब करने के लिए इसको। मतलब सब फैसिलिटीज पूरी है, सुविधा पूरी है, मतलब अवसर ये चूकने योग्य नहीं है। ठीक है, चलते हैं तीसरे नंबर पे। अब 4 प्रकार के बंध। प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेय। प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेय। प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेश, इस प्रकार 4 प्रकार का क्या होता है, ये 4 प्रकार का बंध है। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। प्रकृति बंध बोलते हैं, स्थिति बंध, अनुभाग, अनुभव का है अनुभाग, और प्रदेश। मैंने ये पहले पढ़ाया हुआ है आपको, कोई बताएगा प्रकृति बंध? आई थिंक वितराग विज्ञान 1 में राइट। हाँ, हमने पढ़ा नेचर, हुआ है। हाँ हाँ स्वभाव, पढ़ा हुआ है। स्वभाव, नेचर, नेचर ऑफ द कर्मा। स्वभाव, हाँ, स्वभाव, नेचर, प्रकृति का मतलब है नेचर, किस टाइप का स्वभाव। बंधन हो रहा है। आपको ज्ञानावर्णी जो पौद्गलिक कर रहे हैं उसमें कौन सी प्रकृति बन रही है, ज्ञानावर्णी रूप हो रहे हैं, दक्षिणावर्णी टाइप ऑफ, मतलब जैसे कहा था कि जैसे करेले की प्रकृति कड़वाहट है, शक्कर की प्रकृति मिठास है, ऐसी बंध की कौन सी प्रकृति है, ज्ञानावर्णी है, दर्शनावर्णी, आपको कौन से कर्म बन रहे हैं, ये हो गया प्रकृति। ये ठीक है, मैंने मोक्ष इसकी, मार्ग में भी था ना। हाँ, मोक्ष मार्ग मोक्ष प्रकाशक में मार्ग पढ़ाया अधिक, था। हाँ दूसरे, हाँ हाँ। हाँ, मतलब देखो ये उसका फायदा है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करने का, जिन्होंने किया है वो जानते हैं कि जब वो पूरा विषय बनाया होगा, पूरा उसको गो थ्रू किया होगा, तो वो ध्यान आ जाता है। प्रकृति बंध स्वभाव है। दूसरा है स्थिति, स्थिति बंध है। अब स्थिति बंध क्या है, कौन बताएगा? टाइम, टाइम, स्थिति बंध है टाइम, कितने टाइम के लिए, कितने पीरियड के लिए बन रहे हैं। पहला हो गया कौन सा कर्म बन रहा है, शॉर्ट याद करने के लिए हिंट, पहला हो गया कौन सा। अब स्थिति बंद होता है कितने टाइम के लिए, कब तक। एक हर कर्म अपने साथ एक टाइम लाता है कि आपको 10 साल तक आपके साथ ये कर्म परमाणु रहेंगे, धीरे धीरे खिलेंगे, 10 साल तक ये पूरा नष्ट नहीं होगा, ये उसकी स्थिति बंद है। जैसे उसका वो काल पूरा होता है तो फिर वो उदय में आता है, नष्ट होता है, खत्म होता है। तो एक हर कर्म का एक एक परमाणु का अपना अपना समय है, उसे कहते हैं स्थिति बंद। आत्म प्रदेशों के साथ रहने की जो मर्यादा है, समय है, उसको कहते हैं स्थिति। तीसरा, तीसरा है अनुभाग बंध। अनुभाग कौन बताएगा? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, हाँ, इंटेंसिटी, कितनी शक्ति के साथ, कितनी सामर्थ्य के साथ। अब कौन सा, कितनी देर और कितनी पावर, पावर कहेंगे हम इसको, कितनी पावर का होगा, कितने वोल्ट का होगा कर्म। कई बार होता है कम कर्म परमाणु बंधे और ज्यादा शक्तिशाली बंधे, ज्यादा तीव्र कषाय थी, और कई बार बहुत कम परमाणु दिख रहे हैं पर वो भी कम शक्तिशाली है, तो वो मतलब उनका अनुभाग कम है। अनुभाग ये होता है, जैसे होता है ना, कई बार हमने एक दवाई ली और बहुत पावर की हुई तो उससे बीमारी ठीक हुई, और कई बार बहुत सारी ली पर 1 mg 2 mg 3 mg ऐसी ली तो कुछ असर ही नहीं हुआ। तो ये उसकी सामर्थ्य के अकॉर्डिंग समझना। अनुभाग मतलब उसकी शक्ति। और चौथा है प्रदेश। प्रदेश मतलब होता है क्या? क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी, कितने कितनी संख्या है, कितने कर्म परमाणु आएंगे, ये भी एक प्रकार का बंधन प्रदेश बंदी से कहते हैं। कौन सा? प्रकृति बंध, कितने समय, स्थिति बंध, कितनी पावर के साथ, अनुभाग बंध, और कितने कर्म आएंगे परमाणु, ये हो गया प्रदेश बंध। परमाणुओं की संख्या। समझ आ गया? कोई डाउट इसमें? चले आगे, चौथे नंबर का सूत्र। अब आ रहे हैं हम प्रकृति बंध। सबसे पहले प्रकृति बंध का नाम आपने नाम लिया है तो बता दीजिए कितने प्रकार की प्रकृति होती है। तो सूत्र 4 नंबर का आया, आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयुर्नाम गोत्र अंतरायः। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्र अंतरायः, ये 8 प्रकार के यहाँ पर प्रकृति बताई। 8, पहला ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंत। इस तरह से 8 है। 8 कर्मों को यहाँ पर 8 प्रकृति बंधन में ले।
अभी इन कर्मों के अर्थ को मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम कई बार हमने कर्म वाला चैप्टर भी पढ़ा है, हमने बहुत जगह इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आ रहा है स्थिति बंध। थोड़ा सा ये अब स्थिति बंध का चलेंगे 5-7 सूत्र, जिसमें यहाँ पर हर कर्म की अपनी अपनी स्थिति बताई जाएगी। हर कर्म की कितनी कितनी स्थिति है, टाइम कितना कितना। अब दो तरह से टाइम देखा जाएगा, एक होता है मैक्सिमम टाइम उत्कृष्ट, और एक होता है जघन्य टाइम मिनिमम। दोनों बताइए। सबसे पहले पहले 5वें सूत्र में प्रकृति के ही और उत्तर भेद बता रहे, जैसे 8 तो मूल प्रकृति हो गई, अब इनके और उत्तर भेद भी होते हैं क्या, कि हाँ, अब वो 5वें सूत्र में बता रहे। पंच नव द्वयष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्वि पंच भेदा यथा क्रमम। पंच नव द्वयष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् पंच भेदा यथा क्रमम। 5 भेद बताए जाएंगे, कौन कौन से, मतलब उन 8 कर्मों के कौन कौन से के कितने भेद है ये बता रहे हैं। पहला पंच, पहला जो है आप ऊपर वाले सूत्र से एक एक को पकड़ना और नीचे वाले पे जोड़ना। पहला क्या था, ज्ञानवर्ण, उसके 5 भेद। दूसरा लिया नव, और कर्मों में कौन सा था वो, दर्शनावर्ण। दर्शनावर्ण के हो गए 9। वेदनीय, वेदनीय के लिए लगेगा क्या, 2, साता साता। फिर क्या लिया है, द्वयाष्ट, द्वयाष्ट विंशति अर्थात 2 8 20, 2 8 20 हो गए 28। और ऊपर कौन सा लिया है, मोहनीय, मोहनीय के हो गए 28। इसके बाद चत्वारिंशत् मतलब 4, 4 किस पे चला जाएगा, आयु। आयु। फिर आया द्वि, 2, 2 चला जाएगा नाम में, नाम में चला जाएगा। यहाँ पर लिया है गोत्र नाम, आएगा ना सर? आयु हो गए 4, तो इसमें लिया हाँ। है नाम के 42, चत्वारिंशत् 42, 42। 42 लिया 42। चत्वारिंशत् मतलब हो गया द्विचत्वारिंशत्, पूरा हो गया द्विचत्वारिंशत्। ये 42 लिया है, 42 नाम कर्म के लिए। कैसे बनेंगे 42 ये हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि 40 हमने तो नाम कर्म के 93 सुने हैं। 42 यहाँ पर उनके जोड़े, मतलब जो जोड़े होते हैं उनको सिंगल काउंट करके यहाँ पर 42 बनाए गए हैं, और ग्रुप्स को भी कम करके यहाँ पर 42 इस तरह से बनाए गए हैं। इसके बाद द्वि चत्वारिंशत् के बाद द्वि, उसके बाद है द्वि चत्वारिंशत् के बाद 2, 2 में ऊपर कौन सा कर्म था, गोत्र। नाम के बाद गोत्र, तो उच्च गोत्र और नीच गोत्र। और फिर लास्ट है पंचभेद 5, और 5 है अंतर। इस तरह से ये बने हैं 8 कर्मों के 148 प्रकृतियां। आप कहोगे 148 कहाँ हो रही है, नाम कर्म की तो आपने ली ही नहीं 93। आप इनको मतलब नाम कर्म को दोनों तरह से लिया जाएगा, जब भेद अपेक्षा पूरे भेद करेंगे तो 93 कर देंगे, और ग्रुप्स बना के कर देते हैं तो 42 बनता है। ठीक है, इस तरह से ये 8 कर्मों की प्रकृति और उनके उत्तर भेद हो जाते हैं। ठीक है, चले आगे। 6ठा नंबर का सूत्र है, अब इनके भेद भी बता दीजिए। फिर जब आपने नाम ले ही लिए हैं, एक के 5 है, एक के 9 है, तो इनके भी भेद बता दीजिए। 5 कौन कौन से हैं। सबसे पहले आते हैं ज्ञानावरणी के 5। मति श्रुतावधि मन पर्यय केवलानाम, बहुत सिंपल है। मति ज्ञानावर्ण, श्रुत ज्ञानावर्ण, अवधि ज्ञानावर्ण, मन पर्यय ज्ञानावर्ण, और केवल ज्ञान। 5 ज्ञान को ढकने वाले 5 ज्ञान के आवरण। इजी है। इस तरह से ये हो गया मति ज्ञानावर्ण के 5 भेद। देखते चलना आप कैसे बनाए गए। अगला कितने, 9 दर्शनावर्णी के। चक्षुर चक्षुर अवधि केवला नाम, निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृध्यश्च। चक्षुर चक्षुर अवधिर केवला नाम, निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृध्यश्च। तो ये निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला गलती से दोबारा लिख दिया क्या, मिसप्रिंट हो गया कि भाई 2 2 3 3 बार लिखा गया हो, कि नहीं ये भेद है। कैसे देखो 9 कैसे बनेंगे। पहला चक्षु, दूसरा अचक्षु, तीसरा अवधि,
और चौथा केवल। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, 4 हो गए। इसके बाद 5 है निद्राएं। आप जानते हो 5 प्रकार की नींद होती है। आपने देखा हो, हम बोलते हैं किसी किसी को इनकी नींद तो ऐसी है, इनकी नींद तो बहुत कुंभकर्ण जैसी है, इनकी नींद तो बहुत ऐसी है, बोलते हैं ना, बहुत गहरी है। किसी की कहते हैं कुत्ते जैसी नींद है। तो इस तरह से नींद के क्लासिफाई किए गए। जैन धर्म में भी 5 प्रकार की नींद बताई गई है, जो मेन है, जो दर्शनावर्णी कर्म कहता है। मतलब निद्रा आना ये दर्शनावर्णी कर्म का काम है। कौन कौन सी? पहली है निद्रा, सामान्य निद्रा, जो नॉर्मल आदमी मतलब करते हैं और सामान्य होती है। दूसरी है निद्रा निद्रा। दूसरी निद्रा का नाम क्या? निद्रा निद्रा, डबल हो गई। अब यहाँ के नींद पर नींद, उठाए से उठे नहीं, आंख ही ना खोल पाए। जैसे कई बार हम बहुत थक जाते हैं तो हमें जो निद्रा आती है तो वो निद्रा निद्रा हो जाती है। तीसरी प्रचला। प्रचला होती है जो ऐसी निद्रा कि भाई कुछ कुछ लोग देखा होगा आपने, थोड़ी आंखें खोल के सोते, थोड़े थोड़े जागे होते हैं, थोड़े थोड़े सोए। जो हमें जो हमने देखा होगा, हमें मंदिरों में प्रवचनों में जो नींद आती है वो प्रचला की कैटेगरी में जाती है। क्या करते हैं हम? सुनते भी रहते हैं और नींद भी आ रही होती है, थोड़ा थोड़ा नींद भी आती जाती है और हमें आंखें ऐसी खुली सी रहती है, बोलते भी रहते हैं। चौथी प्रचला प्रचला। प्रचला प्रचला और गहरी हो गई, और गहरी नींद हो गई कि अब उससे इतना भी कंट्रोल नहीं है कि भाई अपने प्रवचन आदि या किसी अन्य स्थान पे, अब और उससे भी एक स्टेप आगे, खड़े खड़े सो जाता है। खड़े खड़े चलता, खड़े खड़े सोता रहेगा और बिल्कुल कोई चलते चलते सो जाएगा, ऐसी नींद आती है। आपने देखा होगा ना, ट्रेन में लोग खड़े खड़े सो जाते हैं, पकड़े पकड़े, लोकल ट्रेन में या मेट्रो में या इस जगहों में काम करते करते। तो ये हो गई प्रचला। और लास्ट होती है स्त्यान वृद्धि। स्त्यान वृद्धि ऐसी है कि नींद में चलना, नींद में ही व्यक्ति काम कर देता है, चल लेता है, उसको पता भी नहीं रहता। देखिए आपने कोई ऐसे लोग, कभी इंसिडेंट किसी ना किसी के साथ हुआ था, भाई कोई चलते चलते नींद में इधर हो गया, दूसरे रूम में होके आ गया, उसको पता भी नहीं चला, वापस आके सो गया। ये बिल्कुल हाईएस्ट गहरी नींद ये आती है स्त्यान वृद्धि। तो ये है दर्शनावर्णी कर्म के 9 भेद। 5 तो निद्रा हो गई और 4 हो गए चक्षु, चक्षु अवधि के। ये याद करने के लिए आपके लिए इजी हो। ठीक है, चले आगे। 8वें नंबर का सूत्र। इसके बाद 8वें नंबर का सूत्र आ रहा है सद असद वेद्ये। सद असद वेद्ये। अब वेदनीय कर्म की बात आ रही है। वेदनीय कर्म होगा 2 प्रकार, सत और असत, मतलब साता और असाता, 2 प्रकार का लिया गया, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। साता वेदनीय में जो अनुकूलता मिलती है बाह्य सामग्री की, शरीर की, सब कुछ अच्छा मिलना है, साता वेदनीय का काम है। और प्रतिकूल सामग्री मिलना, शरीर मिलना, ये असाता वेदनीय में जाता है। ठीक है, कितने कर्म हो गए अपने? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और वेदनीय। अब चलते हैं, एक लास्ट और कर्म लेते हैं, 9वें नंबर का सूत्र, बाकी फिर हम अगली बार लेंगे। 9वें नंबर का सूत्र जिसमें आ रहा है मोहनीय कर्म की प्रकृति। थोड़ा सा ये समझना है, सूत्र थोड़ा सा कठिन है, मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनना। दर्शन ज्ञान चारित्र मोहनिया कषाय कषाय वेदनीयख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषाय हास्यरत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य नपुंसक पेदा अनंतानुबंध्या प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैक्षा क्रोध मान माया लोभा। पूरा बड़ा सूत्र है, सारे नाम पूरे डिटेल से आ गए हैं। सबसे पहले 2 आपको समझना हो, पूरा चार्ट इसमें सामने दिया हुआ है। सबसे पहले 2 भेद होंगे मोहनीय के, दर्शन मोहनीय और चारित्र। ठीक है, फिर दर्शन मोहनीय के 3 भेद होंगे। दर्शन मोहनीय के 3 भेद। उससे पहले यहाँ पर बताए गए हैं दर्शन मोहनीय से पहले चारित्र मोहनीय के कौन कौन से भेद हैं। कषाय मतलब अकषाय और कषाय वेदनीय।
अकषाय वेदनीय और कषाय वेदनीय। ठीक है, इनकी कितनी संख्या हो गई? फिर त्रि द्वि नव षोडश भेदा। मतलब यहाँ ये कह रहे हैं कि सबसे पहले अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी इस क्रम से 3, 2, 9 और 16। अब देखो, सबसे पहले हमें 3 संख्या जो लगानी है, 3 संख्या लगेगी दर्शन पे। दर्शन मोहनीय के 3 भेद है। ठीक है, चारित मोहनीय के 2 भेद हो गए, मार्क कर लो, अकषाय वेदनीय और कषाय वेदनीय। चारित मोहनीय के अब आप देखना इससे 28 कैसे बनेंगे हमारे। दर्शन मोहनीय के 3 अभी बताए नहीं कौन से, पर चारित मोहनीय के 2 वो बता दिए, अकषाय वेदनीय और कषाय वेदनीय। हो गया त्रि द्वि। अब अकषाय वेदनीय के लिए लिखा है नव, वो 9 प्रकार का है, और कषाय वेदनीय लिया है 16 षोडश। 9 + 16, 9 और 16 कितने हो गए? 25। और दर्शन मोहनीय के हो गई 3, टोटल कितने हो गए? 28। 28 इस तरह से ये 28 कर्म यहाँ पर दर्शन मोहनीय और चारित मोहनीय के मिला के मोहनीय कर्म के हो गए। अब भेद देख लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहले आ रहे दर्शन मोहनीय के 3, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। 3, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। फिर इसके बाद आ रहा है अकषाय वेदनीय के 9। अकषाय वेदनीय के 9 में आएगी 9 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। इस तरह से 9 भेद ये हो जाएंगे अकषाय वेदनीय। फिर आती है कषाय वेदनीय। कषाय वेदनीय में आएंगे 16 भेद। वो कैसे बने? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। 4 मल्टीप्लाई इनको कर लो क्रोध, मान, माया, लोभ से। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ और संजुलन क्रोध, मान, माया, लोभ। ये हो गए 16। ये 16 हो गए कषाय वेदनीय के। अकषाय वेदनीय में आ गए हास्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, 9 कषाय, 25। और 3 हो गए सम्यक, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व। कोई डाउट इसमें किसी को? एक बार आप सूत्र देख लीजिए। एक बार मैं सूत्र पढ़ देता हूँ पूरा। अब जो हमने पढ़ा है वो आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। दर्शन चारित्र मोहनीय हो गए 2 भेद। अब मोहनीय के 2 भेद, अकषाय कषाय वेदनीय, आख्यास त्रि द्वि नव षोडश भेदा, सम्यक मिथ्यात्व तदुभयान्य, कषाय कषाय, हास्य, रत्य रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री पुन नपुंसकवेदा, अनंतानुबंध्य, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, विकल्पाश्चैक्षा, क्रोधमान, माया, लोभाः। इस तरह से ये 28 भेद मोहनीय कर्म के होते हैं। हमने यहाँ पर 4 कर्मों के प्रकृति बंध संबंधी देख लिए हैं, जिसमें ज्ञानावरणी के 5, दर्शनावरणी के 9, मोहनीय के 28 और वेदनीय के 2। बाकी के शेष कर्मों का हम प्रकृति बंध अब नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आपके लिए असाइनमेंट भी इसका ओपन कर दिया गया है। कुछ लोगों ने कर लिया है, कुछ कर रहे भी हैं, और जिन्होंने नहीं किया और नहीं कर रहे हैं वो करें, और आप सबमिट कर सकते हैं। हमने इसकी डेट 15 जून तक रखी है। आप उसको कर अब मतलब मॉडल पर उस पर अपलोड कर सकते हैं, और आप इसको करना स्टार्ट कर दें। हम अब अगली क्लास में अपना इतिहास तो पूरा हो जाएगा। फिर हमारे पास 2 हफ्ते लगभग बचेंगे। 2 हफ्ते उसमें हम अपना ये आगे का तीसरा पेपर रहेगा वो करेंगे। उसमें ज्यादा पेजेस नहीं है, लगभग 20 से 25 पेजेस है सिर्फ हमें जो पढ़ने हैं, और जो एक बुक है वो सेल्फ स्टडी में है। फिर 1 वीक हमारे पास जो बचेगा उसमें हम रिवीजन करेंगे। सर हाँ जी, एग्जाम डेट कब है? एग्जाम डेट वही अपना जुलाई का फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। दो तरह रहते हैं, जनवरी के फर्स्ट वीक से लेके और एक जुलाई के फर्स्ट वीक से। थैंक यू सर। लास्ट टाइम फ्राइडे के बदले वेनेसडे से शुरू हुआ था, तो हम न्यूयॉर्क में सब रहते हैं ना, तो हमारा ट्यूसडे हो जाता है, तो थोड़ा जल्दी बता दीजिएगा तो एटलीस्ट वी कैन स्टडी, क्योंकि इंडिया में एग्जाम फ्राइडे होता। हाँ, एग्जाम्स, क्योंकि लास्ट वो टाइम बात वेनेसडे सही है इंडिया की थी तो हमारी ट्यूसडे हो गई थी, तो कि लाइक। वो ठीक है, पर वो एक्चुअली क्योंकि वो डे वाइज नहीं करते हैं, वो डेट रखते अच्छा, हैं।
डेट, डेट अच्छा। रहती है कि 7 के आसपास या 9 के आसपास ऐसे रहती है, उसमें वो तो वो तो फ्राइडे आता था, लेकिन ये लास्ट अब वो टाइम तो डे थोड़ा डे कोई भी आ पता सकता है। चले तो बता दीजिएगा। नहीं, आप तो 7 डेट मान के चलिए, 7 से 7। ओपन हो जाएगा, 7 ओके जुलाई से ओके 15 तक फर्स्ट, 15 से 21 ऐसे रहता है, और 21 से फिर आगे तक। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अभी की ठीक है। क्लास सर, हम आप यही, हाँ क्वेश्चंस हाँ, एलसीपीए के क्वेश्चंस कब करा रहे हो, कराएंगे आप? उसमें एक बार, समझना, हाँ, 1 मिनट में थोड़ा देख खोल समझना देता पड़ेगा। हूँ। देखिए, उसमें जो है एलसीपीए में एक क्वेश्चन हर पेपर से दिया गया है, मैं यहाँ पर अभी बता देता हूँ, जो लोग क्लास में नहीं है वो रिकॉर्डिंग से सुन सकते हैं। पेपर 1 मोक्षमा प्रकाशक का 6वां और 8वें के लिए जो दिया है, आकाश बहुत बुद्धिमान, तंदुरुस्त और सफल प्रोफेशनल है। इस साल टेनिस खेलते हुए उसका पैर फ्रैक्चर हुआ और बेड रेस्ट में कोई अन्य विकल्प ना होने के कारण उसने अनायासी अपनी मां के द्वारा टीवी में चलाए कुछ मार्मिक प्रवचन सुन लिए। इसके बाद उसके जीवन में क्रांति हुई, उसने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट कर दिया, स्पष्ट दिखने लगा। अपने व्यस्त जीवन में वो स्वयं स्वाध्याय के लिए प्रेरित हुआ और चाहता है कि उसके परिवार के सभी लोग भी नियमित स्वाध्याय करें। यदि आप आकाश है तो आप स्वयं और अपने परिवार को किन अनुयोगों के कौन से शास्त्रों का अध्ययन करने की प्रेरणा देंगे? मतलब यहाँ पे आप इमेजिन करिए, आप उसकी जगह हो, आपको खुद मतलब ये पैर फ्रैक्चर आदि का तो कुछ इतना उससे जुड़ नहीं रहा है। अगर आप धर्म आपको अच्छा लग रहा है, आप जुड़ गए हो और आप चाहते हो आप दूसरों को भी प्रेरित करो, अपने घर के और जनरेशन को और लोगों को रिलेटिव को, तो आप कैसे उनको बताओगे? क्वेश्चन सर, ये ये आप उनको, प्रथमानुयोग होगा, ये प्रथमानुयोग पे मतलब कहानी वो है सर। आपको लिखना है वो पूरा, मतलब 1 पेज में या मोर देन हाफ में, आपको पॉइंट्स में बताना है कि अगर मैं उसको प्रथमान योग की प्रेरणा देंगे सबसे पहले तो उसके पीछे क्या कारण है। अगर मैं उसे द्रव्यान योग के भेद ज्ञान की प्रेरणा दे रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है, आप कैसे समझाओगे, किसकी प्रेरणा दोगे और क्यों, उस पर आपको लिखना है। दूसरा है तत्वार सूत्र से, वत्सल कुमार मंदकशाही धार्मिक वृत्ति वाला दानी गृहस्थ था, उसने अपने पुण्य की प्रवृत्ति में बहुत संतोष था, उसे लगता था कि उसके संसार का किनारा आ गया, तभी उसकी वृत्ति निर्मल है। तत्वार सूत्र के अध्ययन से उसे आघात लगा कि जिसे वो धर्म समझ रहा है वो तो कर्मों के आश्रय और बंध का कारण है। कोई ऐसे 5 भाव बताए जिन्हें धर्म समझ लिया जाता है पर वह संसार के कारण। सिंपल है, शुभ आश्रम वाले अधिकार में अभी हमने 7वें में पढ़ा था, और आप 6वें से भी निकाल सकते हो, जो है अशुभ। ऐसी कुछ काम, ऐसी कुछ क्रियाएं, ऐसे कोई भाव जो हम जिसको धर्म मान रहे थे या हमें वो लग रहा था धर्म, अब हमें पता चला नहीं ये तो आश्रम के कारण है, ये तो बंध के कारण है। तो हमें ऐसे कुछ पॉइंट्स, ऐसे कारण बताने हैं जिन्हें धर्म मान लिया जाता है पर वो शुभ आश्रम होने से धर्म नहीं है। इस बात को थोड़ा सा आपको समझाना है और कुछ ऐसे एग्जाम्पल, 5 भाव बताने हैं। जैसे एग्जाम्पल दीजिए पूजन करने का, पूजन करने के भाव को सब लोग क्या लगता है पूजन करने से मुक्ति होगी, पूजन करने से धर्म हो रहा है, तो ऐसा भाव अगर आपको है तो वो एक भूल है। इसलिए यहाँ पे था ऐसे आपको 5 भाव इस तरह के बताने, उनको मतलब रीजन सहित उसको आपको खंडन करना। थर्ड है अष्टपाहुड़ का। विवेक कुमार और आकाश पिता पुत्र थे एवं कलकत्ता में निवास करते थे। आकाश 9वीं कक्षा में था, उसके अगले वर्ष बोर्ड की परीक्षाएं थी। एक दिन आकाश ने विवेक कुमार से कहा कि पिताजी, इस बार दिवाली की छुट्टियों में मैं दोस्तों के समय शिखर जी की यात्रा पर जाना चाहता हूँ। मैंने सुना है वहां की ट्रैकिंग बहुत जबरदस्त है, खूब मस्ती कर सकते हैं, यात्रा में बहुत पुण्य भी मिल जाएगा, तो बोर्ड में अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे। वहां का मौसम भी बहुत रम्य है और आजकल ठहरने की व्यवस्थाएं भी सर्व सुविधाजनक हो गई है। विवेक कुमार ने उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके पिताजी ने, और तीर्थ यात्रा जाने के विचार की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा किन भावों से और कैसे करनी चाहिए समझाया। ये जो क्वेश्चन लिया गया सम्मेद शिखर जी बुकों से लिया गया जो सेल्फ स्टडी में है। इसमें आपको ये देखना है कि जैसे कोई सम्मेद शिखर जी या कोई भी हम तीर्थ जाते हैं तो ये जो आकाश है ये क्या भूल कर रहा है, सबसे पहले तो कि वो ट्रैकिंग देख रहा है। आप उसको एडवेंचर मान रहे हैं, कोई उसको फन मान रहा है, कोई उसको देख रहा है मतलब हम चलो आउटिंग पे जा रहे हैं, तो तीर्थ यात्रा का क्या स्वरूप होता है। दूसरा फिर वो भूल कर रहा है कि चलो हम पुण्य तो बंध ही जाएगा, तो वो भी बात स्पष्ट करनी है कि अगर अगर वहां पे जाकर शुभ भाव भी नहीं होंगे तो पुण्य तक नहीं बनेगा, और पुण्य तक के लिए ही तीर्थ यात्रा की सार्थकता नहीं है। हमें उस यात्रा को करके हमें उन भगवान जैसा बनने के लिए, वैराग्य आने के लिए ये उनको करने का सही है। ऐसे 5 बिंदुओं में उसको समझा, इस तरह से ये
LCPA के आपको दिए गए हैं, आप इनको भी करना स्टार्ट कर दो। तो सर ये 1 easy पेज नहीं लो है। फॉर ईच। आप हाँ मतलब मोर देन हाफ आप कर सकते हो, 3/4 पेज भी कर सकते हो। सर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी लिखना उनके साथ, पेपर्स के साथ। हाँ, ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो अलग है, जो तीनों का अलग अलग आता है, और LCPA एक कॉमन है जिसमें तीनों क्वेश्चन है, एक एक पेपर से एक।